अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एसएच नॉलेज। फ्रेंड्स, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग लिंकिंग वर्ब्स को डिस्कस कर रहे थे और हमने उसमें देखा कि लिंकिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की ही एक टाइप होती है और लिंकिंग वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब से डिफरेंट होते हैं। किस बेस पे कि एक्शन वर्ब में एक एक्शन मौजूद होता है जो हम जितने भी सेंटेंसेस मुख्तलिफ टेंसेस में पढ़ते हैं, इंडेफिनिट में, कॉन्टीन्यूअस में, परफेक्ट टेंसेस में या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में, उन तमाम सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई एक्शन जो है वो एक्सप्रेस किया जा रहा होता है। तो उन तमाम सेंटेंसेस में जो वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। उसके बरअक्स जब हम लिंकिंग वर्ब का जिक्र करते हैं तो लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, बल्कि जो लिंकिंग वर्ब है ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, किसी नाउन को, किसी एडजेक्टिव को रेफ़र कर रहा होता है उस सब्जेक्ट की तरफ। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो लिंकिंग वर्ब है वो एक सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ता है। अब जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसकी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है जो कि एक सब्जेक्ट को रीनेम कर रहा हो, उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हो, उसके बारे में हमें कुछ बता रहा हो, एक्सेप्ट इट्स एक्शन। सो लिंकिंग वर्ब में और एक्शन वर्ब में बेसिकली मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि सब्जेक्ट का अगर एक्शन की बात की जा रही हो तो दैट इज़ एक्शन वर्ब्स दैट वी स्टडी इन डिफरेंट टेंसेस एंड मेजॉरिटी ऑफ द वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स। जबकि जो लिंकिंग वर्ब हैं इसकी जो लिस्ट है वो शॉर्ट है क्योंकि ये जस्ट ज्वाइनिंग का काम करते हैं और बेसिक इंट्रोडक्शन का काम करते हैं एक सब्जेक्ट को उसके किसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करने के लिए। सो अगर हम इसकी सिंपल फॉर्मेशन देखते हैं तो इसकी सिंपल फॉर्मेशन में आता है सबसे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन बतौर सब्जेक्ट के हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम उस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जो कि उस सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ेगा। तो ये वर्ब एक लिंकिंग वर्ब होता है और उसके बाद उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा होता है। अब जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये भी कोई ना कोई नाउन हो सकता है या कोई एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन इसमें आपने ये देखना है कि ये नाउन उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है तो वो हमेशा सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव करता है, जबकि हम लिंकिंग वर्ब्स में सब्जेक्ट के किसी भी एक्शन को स्टडी नहीं कर रहे। जस्ट हम लिंकिंग वर्ब्स में हम एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ ज्वाइन करने के लिए लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो उस सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले सब्जेक्ट को रीनेम करता है। रीनेम से मुराद ये है कि सब्जेक्ट को एक नाम लगा के इंट्रोड्यूस करवा देता है। हो सकता है कि वो उसके किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नाम हो, या उसके किसी प्रोफेशन के हवाले से कोई नाम हो, या उसके किसी भी इन्वायरमेंट या किसी भी उसकी जो है एजुकेशन के हवाले से कोई ना कोई नाम हो सकता है कि आपने सब्जेक्ट को रीनेम करके उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या आपका जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो उस सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने से मुराद ये है उसको क्वालिफाई कर देना, उसकी किसी ना किसी सिफ्त को, खूबी को बयान कर देना, और वो खूबी जो है उससे डिफरेंट फीलिंग्स हो सकती हैं, उसका कलर, साइज़ या फिज़िकल कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो आप उस सब्जेक्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस सेंटेंस प्रोनाउन आई इज़ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और हम ये जानते हैं कि एक सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी का पूरा हिस्सा होता है हम उसे प्रेडिकेट कह देते हैं। प्रेडिकेट वो तमाम हिस्सा होता है, चाहे वो लिंकिंग वर्ब्स हों या वो एक्शन वर्ब्स हों, तो पूरे के पूरे हिस्से को जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट में ही लिंकिंग वर्ब्स या एक्शन वर्ब्स आते हैं। तो एक सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी का पूरा सेंटेंस है उसे हम प्रेडिकेट कह देते हैं। इस सेंटेंस में I is subject and am is a linking verb, and after linking verb we have used a noun, a scholar. Now in this sentence the noun, a scholar, is giving us information about the subject. So if we ask the question that what am I, कि मैं क्या हूँ, or who am I, कि मैं कौन हूँ, the subject complement will answer us the question कि I am a scholar, कि मैं एक आलिम हूँ। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेसिकली आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि आप क्या हैं, आप कौन हैं,
इसी तरह से जब एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है तो मॉडिफिकेशन हमेशा किसी न किसी क्वालिटी, एट्रीब्यूट या एडजेक्टिव्स की मदद से लगाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल, ही वॉज एक्साइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स, कि वो अपने दोस्तों से मिलकर बहुत ज़्यादा पुरजोश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश था। हेयर ही इज़ अ सब्जेक्ट एंड ऑल द अदर पार्ट इज़ प्रेडिकेट। हेयर वी हैव यूज्ड helping verb was as a linking verb, and then we have used past participle form of the verb excite. excited पुरजोश हुआ या खुश हुआ। सो यहाँ पे हमने एक वर्बल एडजेक्टिव यूज़ किया है, टू सी हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलके। सो आपने एक क्वालिटी की मदद से, एक वर्बल एडजेक्टिव की मदद से सब्जेक्ट की हालत को जाहिर किया है कि सब्जेक्ट जो है वो किन फीलिंग्स में था, सब्जेक्ट की हालत क्या थी, सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग क्या थी। सो यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, या तो वो सब्जेक्ट को रीनेम करता है विद द हेल्प ऑफ अ नाउन, या फिर वो उस सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ एन एडजेक्टिव। सो उन तमाम सेंटेंसेस में जिनमें लिंकिंग वर्ब मौजूद होता है, उनमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बतौर नाउन या बतौर एडजेक्टिव के इस्तेमाल किया जा रहा होता है। फ्रेंड्स, हमने अभी ये पढ़ा कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक सब्जेक्ट को रीनेम करके इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होता है। तो उस केस में ग्रामेटिकली हम उस नाउन को, जो कि हमें उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या उसको रीनेम करता है, उसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, उसे, उस नाउन को या उस ग्रुप ऑफ वर्ड को जो कि एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उसे हम ग्रामेटिकली प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहते हैं। अब चूंकि जो ये नाउन होता है वो सेंटेंस की प्रेडिकेट का पार्ट होता है, ग्रामेटिकली हम इसको प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहते हैं। और इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो इट इज़ सिंपली अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट बाय रीनेमिंग इट। सो इसमें सिंपल यही है कि आप लिंकिंग वर्ब के बाद कोई ना कोई नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस नाउन के ज़रिए आप एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं और ग्रामेटिकली हम उसको प्रेडिकेट नॉमिनेटिव भी कह सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरह जब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में किसी क्वालिटी का या किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके एक सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे होते हैं या उसे क्वालिफाई कर रहे होते हैं, तो उस एडजेक्टिव को या एडजेक्टिव फ्रेज को हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव कह देते हैं, बिकॉज दैट एडजेक्टिव इज प्रेजेंट इन द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो इट इज़ वेरी सिंपल कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो या तो प्रेडिकेटिव नाउन होगा या वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव होगा, और इन दोनों केसेस में हमें जस्ट सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है और इसके अलावा सब्जेक्ट के किसी भी एक्शन का जिक्र नहीं होता। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट वर्ब्स दैट फंक्शन एज लिंकिंग वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, जब हम वर्ब्स की बात करते हैं तो वर्ब्स में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब सिंगल वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं तो वो मेन वर्ब का ही किरदार अदा करते हैं, और चूँकि लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब की ही एक टाइप है तो उसमें ये लिंकिंग वर्ब का फंक्शन प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम टू बी की बात करते हैं जो कि बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ इशारा करता है, टू बी होना किसी चीज़ का, उसमें हमें जो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स मिलते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए इज़, एम, आर, और पास्ट टेंस के लिए वॉज एंड वर। ये वो तमाम हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके बाद डायरेक्टली किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद हम टू बी का इस्तेमाल करते हैं कुछ मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, जो कि विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड एंड मस्ट। सो आपको ये जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स नज़र आ रहे हैं, अगर ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ हों तो ये लिंकिंग वर्ब का फंक्शन प्ले नहीं करते, बल्कि ये टेंसेस में बतौर हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन प्ले करते हैं और ये एक्शन वर्ब से पहले यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर हम इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद बी को ऐड करें तो बी को इस्तेमाल करने के बाद हम एक नाउन या एक एडजेक्टिव को बतौर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। सो अभी हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से ये देखते हैं कि इन तमाम हेल्पिंग वर्ब्स को बतौर लिंकिंग वर्ब्स कैसे यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, वी हैव टेकन टू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब्स। इन द फर्स्ट एग्जांपल, ही इज़ अपसेट अबाउट योर फेलियर, कि वो आपकी नाकामी से उदास है या अफसरदा है। नाउ हियर अपसेट जो है ये हमें एक मॉडिफिकेशन के बारे में बता रहा है, उस सब्जेक्ट की मॉडिफिकेशन के बारे में कि वो जो सब्जेक्ट है वो उदास है। सो अपसेट इज़ बेसिकली एन एडजेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ही,
कि उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो स्टेट ऑफ बीइंग है, उससे रिलेटेड एक क्वालिटी है, एंड दैट इज़ अपसेट, के वो उदास है। सो यहाँ पे हमने एक वर्ब का इस्तेमाल किया, ही इज़ अपसेट। ही को अपसेट के साथ ज्वाइन करने के लिए हमने जिस वर्ब का इस्तेमाल किया दैट इज़। अब इस वर्ब की जगह पे हम कोई भी वर्ब ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग इन प्रेजेंट वी यूज़ इज़, इफ़ यू टॉक इन पास्ट टाइम वी यूज़ वॉज। सो अगर हम ये फ्यूचर में बात करेंगे, ही विल बी अपसेट अबाउट योर फेलियर, के वो तुम्हारी नाकामी पे अफसरदा होगा। अगर हम किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ही मे बी अपसेट। तो जितने भी वर्ब्स हैं वो लिंकिंग वर्ब्स की जगह पे एडजस्ट हो सकते हैं और सेंटेंस के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सो जितने भी टू बी से रिलेटेड वर्ब्स हैं जिनको हम लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और उनमें इज़, एम, आर, वॉज वर है, उसमें जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके बाद हम लोग बी लगा के उनको लिंकिंग वर्ब्स में इस्तेमाल करते हैं, वो एक ही जगह पर एडजस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर हम कैन बी, कुड बी, माइट बी, शुड बी, मस्ट बी ऐड करेंगे तो इस सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल इसी तरह सेकंड एग्जांपल में, ही वॉज अ वंडरफुल सिंगर, हेयर वी कैन सी अ वंडरफुल सिंगर, दिस इज़ अ नाउन फ्रेज, and noun phrase is giving us information about subject he, and the joining verb is linking verb he was। अब इस जगह पे हम लोग अगर प्रेजेंट की बात करते हैं we can add is, अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं we can add will be, और अगर यहाँ पर हम किसी पास्ट टाइम में पॉसिबिलिटी का जिक्र करते हैं देन वी कैन ऐड कुड बी। और बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर बाकी दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स का भी ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो सेंटेंस है उसके मीनिंग्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटेंस ब्रेक नहीं होता, जस्ट उसका कॉन्टेक्स्ट बदलता जाएगा कि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में या फ्यूचर में, या पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, परमिशन शो कर रहे हैं। सो लिंकिंग वर्ब के अंदर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा आसानी है कि आप लिंकिंग वर्ब को उससे रिलेटेड बाकी तमाम लिंकिंग वर्ब से तब्दील करेंगे तो उसके सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हमने एक एडजेक्टिव की मदद से सब्जेक्ट को मॉडिफाई किया, यहाँ पर हमने एक नाउन या नाउन फ्रेज लगा के उस सब्जेक्ट को रीनेम किया कि हमने ही के बारे में बताया कि वो एक वंडरफुल सिंगर है, तो सिंगर जो है वो एक नाउन है, अब वंडरफुल सिंगर ये एक नाउन फ्रेज बन गई। तो इस तरह से हम लोग मुख्तलिफ लिंकिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करके एक एडजेक्टिव को या एक नाउन की मदद से उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। सो आफ्टर टू बी वी यूज़ बीन एज लिंकिंग वर्ब्स बाय एडिंग विद अदर हेल्पिंग वर्ब्स। फॉर एग्जांपल हम लोग हैज़, हैव और हैड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये परफेक्ट टेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, और इनके बाद डायरेक्टली हम लोग बीन का इस्तेमाल करके एज अ लिंकिंग वर्ब इनको यूज़ कर सकते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो कि विल, शिल, कैन, कुड वगैरह होते हैं उनके बाद हमें हैव ऐड करना पड़ता है, और हैव के बाद हम लोग बीन इस्तेमाल करके इनको लिंकिंग वर्ब्स की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस मंथ हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट, कि ये महीना जो है बहुत मुश्किल रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डिफ़िकल्ट इज़ द क्वालिटी और एडजेक्टिव यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट दिस मंथ। अब इसमें कोई एक्चुअल फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा, बल्कि उसकी एक क्वालिटी के बारे में, उसके एक फेज़ के बारे में, उसकी एक सिचुएशन, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में हमें बताया जा रहा है कि वो कैसा रहा है। हाउ वाज द मंथ वॉज डिफ़िकल्ट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स अगर चेंज भी करते जाएं तो सेंटेंस के मीनिंग में जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन द सेकंड सेंटेंस योर फ्रेंड्स शुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड, वी कैन सी हियर योर फ्रेंड्स आर नाउन प्रेजेंट एंड देन शुड हैव बीन, दिस इज़ अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड। हमने शुड के बाद हैव ऐड किया और हैव के बाद ही हमारे लिए पॉसिबिलिटी है कि हम लोग बीन यूज़ करें एज अ लिंकिंग वर्ब। शुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड, अब यहाँ पे डिसअपॉइंटेड जो है अफसरदा होना, मायूस हो जाना, दिस इज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब डिसअपॉइंट। तो यहाँ भी हमने वर्बल एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके सब्जेक्ट के साथ लिंक जोड़ा है विद द हेल्प ऑफ मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स एज लिंकिंग वर्ब्स। तो हम बीन का इस्तेमाल करके भी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के साथ उनको हम लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। So these are different type of helping verbs that are used as linking verbs in different sentences. So इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं
जो कि लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ की जा सकती हैं। इंशाल्लाह हम उसको स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि आपको लिंकिंग वर्ब के हवाले से ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।